अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं काफी टाइम के बाद जो है वो वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू दे दूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों ने कंसीव कर लिया है या फिर अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कंसीव करने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या फिर एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। इसके क्या कॉजेज होते हैं, कौन से इसके टेस्ट होते हैं, कौन सा इसका ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम चीज ये समझ लेते हैं कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में और एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही केसेस इन चीजों के आते हैं। तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है कि अगर आप लोगों ने कंसीव कर लिया है, आप लोगों का किसी भी वजह से मिसकैरेज हो चुका है या फिर आप लोगों की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या आप लोगों के बच्चे की ग्रोथ जो है वो हमल के दौरान ही रुक जाती है, पहले महीनों में ही रुक जाती है किसी भी वजह से, तो हम इसको कहते हैं कि ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ क्या होता है कि अगर जो है वो आपने कंसीव कर लिया और आप लोगों के जो बच्चे की पैदाइश है वो जब हुई है तो वो बच्चा अंडर वेट है या फिर जो है वो बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट आ चुका है जो कि फिजिकल डिफेक्ट है। जैसे कि अक्सर औकात होता है कि बच्चे का सर बड़ा होता है, छोटा होता है, मतलब कि बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, या फिर बच्चा जो है वो टाइम से पहले ही डिलीवर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ। अब इसके लिए आप लोगों ने किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है, आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आप लोगों को कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपने हर चीज को अच्छे तरीके से समझना है। तो इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होते हैं? सबसे पहले जो इसका कॉज होता है वो है पुअर न्यूट्रिशन। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो सब कुछ खा रहे हैं, हम सब अच्छा खा रहे हैं, तो भाई ये चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट शायद नहीं करती हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्ट करती है। न्यूट्रिशन में हम सब खा तो रहे होते हैं लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए, प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होते हैं, वो नहीं हमारी बॉडी में पहुंच पाते हैं, तो उसकी वजह से हम उसे कहते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन है। सेकंड, हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रेगनेंसी को कभी भी प्लान नहीं करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब हम प्रेगनेंसी को प्लान नहीं करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम स्किप कर देते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड, जिसको बहुत सी औरतें बहुत ज्यादा लाइट लेती हैं कि फॉलिक एसिड का शायद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, या फिर अगर हम एक महीना ले भी लेंगे तो हमारी सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद लैक ऑफ मेडिकल चेकअप्स, के जब हमें कभी भी जरूरत पड़ती है हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमने कंसीव कर लिया है या हम कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो जो है वो हम रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आने भी वाली होती है तो जब तक वो आ नहीं जाती है हम उसको नहीं रोक पाते। इसके अलावा जो पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो है रिलेटिव मैरिजेस, जो कि खानदान में आप शादियां करते हैं, उससे भी ये सारे मसले मसाइल होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग फिजिकल ओवरवर्क बहुत ज्यादा करते हो, घर के कामकाज बहुत ज्यादा करते हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो स्ट्रेस से, इन सब चीजों से आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट होता है, आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट होता है। अब हमने इन चीजों को ओवरकम कैसे करना है, आपने इस चीज को समझना है। आपने सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है। अगर आप प्लान करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपने 3 महीने पहले ही फोलिक एसिड की टेबलेट लेना स्टार्ट कर देनी है और आपने अपनी प्रेगनेंसी के 3 महीने तक रेगुलरली फोलिक एसिड की डेली एक टेबलेट लेते रहना है। ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जितने भी कॉमन जो जनरल डिफेक्ट्स आते हैं ना बेबी के अंदर जब वो पैदा होता है, तो वो सारे डिफेक्ट्स आपके खत्म हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई असर नहीं कर रही है, लेकिन वो क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। तो पहले लेना आप लोगों ने इसलिए स्टार्ट करना होता है कि ताकि आपके एग की क्वालिटी अच्छी हो, तो कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट जो है हम उसको स्टार्टिंग से ही इलिमिनेट कर दे। और जो हस्बैंड होते हैं उनको भी लाजमी चाहिए कि वो विटामिन ई, सरबेक्सी, ये चीजें लाजमी ले। इसके अलावा जो है वो अगर विटामिन सी के कैप्सूल लेते हैं तो ये भी उनके स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ज्यादा अच्छा करता है, जिससे जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है वो काफी हद तक एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी के तकरीबन 3 से 6 महीने तक आप लोगों ने आयरन और कैल्शियम लाजमी लेना होता है। हम इस चीज को भी बहुत इग्नोर करते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माँ की हेल्थ के लिए भी और बच्चे की हेल्थ के लिए भी। इसलिए इसके अलावा जो है वो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो बच्चे का जो वेट होता है उसके लिए आप लोगों ने आखिरी महीनों में जो है वो एनफा मामा के नाम से एक मिल्क पाउडर आता है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप वो लेते हैं तो आपके बच्चे का बहुत ही अच्छा वेट गेन होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। माँ अपनी हेल्थ के लिए अगर डाइट इतनी अच्छी नहीं ले पा रही है तो इंश्योर मिलता है, आप वो ले सकते हैं। जिसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने अपना चेकअप जो है वो रेगुलरली करवाते रहना है। अगर डॉक्टर ने आपको बुलाया है
2 हफ्ते के बाद बुलाया है, 1 हफ्ते के बाद बुलाया है, तो आप लोगों ने लाज़मी जाना है। इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तभी हम विज़िट करेंगे, उससे पहले हम विज़िट नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी मेडिकल कंडीशन की मेडिसिन ले रहे हो, जिस तरह के ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें जो है वो डॉक्टर पहले से ही मॉनिटर कर लेती है ताकि उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे को ना हो। तो अल्ट्रासाउंड आप जितने भी करवा लें, उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। हाँ, एक्स-रेज़ का लाज़मी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। वो बच्चे को जो देखने के लिए हम सारा चेक करते हैं, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो इसलिए जब डॉक्टर आपको बुलाए तो आपने कोऑपरेट करना है। वैक्सीनेशंस आप लोगों ने लाज़मी लगवानी है। अक्सर लोग वैक्सीनेशन को भी एलिमिनेट कर देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप लोगों ने कंसीव अभी नहीं किया है और आप प्लान कर रहे हैं, तो आप प्री प्रेगनेंसी के लिए जो है वो कौन से ऐसे टेस्ट करवा सकते हैं कि जिसमें आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है तो वो पहले से ही अवॉइड की जा सके। तो उसमें आप लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। उस ब्लड टेस्ट में आप लोगों ने अपना विटामिन डी और आयरन इसकी लेवल को चेक करना है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने अपना कंप्लीट जो है वो ब्लड सीटी करवा लेना है और साथ में आप लोगों ने अपने थायराइड लेवल को चेक करना है। और अगर आप लोगों के पहले से ही मिसकैरेजेस हो चुके हैं तो आप लोगों ने जेनेटिक काउंसलिंग लाजमी कर लेनी है कि किस वजह से मिसकैरेजेस हुए हैं, ये भी आप लोगों को पता चल जाए। तो बात करते हैं कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आप लोगों ने प्रेगनेंसी के दरमियान में जो है वो आप लोगों ने कौन से टेस्ट करवाने हैं। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहला टेस्ट अपने ब्लड टेस्ट से कंफर्म करना है कि आपकी प्रेगनेंसी को कितने वीक्स हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपना एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना है ताकि स्टार्टिंग में ही सब चीजें क्लियर हो जाए कि प्रेगनेंसी आप लोगों की नॉर्मल है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप लोगों ने एनोमली स्कैन लाजमी करवाना है, बहुत ही अच्छी लैब से करवाएं ताकि अगर बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको टाइमली इस चीज का पता लग जाए। और थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की पोजीशन को चेक करने के लिए इसके अलावा एनएसटी किया जाता है ताकि बच्चे की हार्ट बीट को चेक किया जा सके। ये आप लोगों ने लाजमी करवाने होते हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों ने टेस्ट वगैरह करवाए और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपने कंसीव किया हुआ है, आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो पहला आप लोगों ने मैटरनल फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट इससे मिलना है ताकि अगर कोई भी डिफेक्ट है तो वो आप लोग उससे डिस्कस कर सकें किस टाइप का डिफेक्ट है और उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है या फिर उसका क्या आउटकम आएगा, वो सारी डिटेल्स आप लोग उस डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है वो आप लोगों ने पीडियाट्रिक सर्जन से लाजमी मिलना है। वो भी आप लोगों को गाइड करेगा कि अगर बच्चे में इस टाइप का डिफेक्ट है तो बाद में हम इसके लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं। वो आप लोगों की सारी प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी होनी चाहिए, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए। बहुत ही स्पेशल केस होते हैं कि जिसमें जो है वो फीटल की पेट के अंदर ही सर्जरी कर दी जाती है, लेकिन वो वाला प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान में कॉमन नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को पता चल जाता है ना कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है तो उसको सारा प्लान किया जाता है, बच्चे को टाइमली मॉनिटर किया जा सकता है ताकि सेफली जो है वो उसकी बर्थ हो जाए, या फिर अगर उसकी बर्थ के बाद कोई ऐसी सर्जरीज हैं जिससे वो ट्रीटमेंट किया जा सके तो आप लोगों को पहले से पता चल जाता है, या कोई मेडिसिन अगर आप लोगों को देने की जरूरत है तो वो भी डॉक्टर दे देती हैं। और आज जो है वो आप लोग अपना पोस्ट बर्थ ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं कि जो है वो उसमें किसी तरह किस्म की सर्जरी की जरूरत है या फिर जो है कोई असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह से काम चल सकता है या फिर कोई थेरेपी वगैरह की जरूरत है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आप किसी चीज को रोक नहीं सकते हैं, प्रिवेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम किसी हद तक उन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसलिए इन सारे स्टेप्स को इंपॉर्टेंट समझ के फॉलो करना होता है। हमें टेस्ट वगैरह लाजमी करवाने होते हैं ताकि नेक्स्ट आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का फेस ना करना पड़े या फिर आप लोग मेंटली जो है वो रेडी हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चैनल नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।